हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेज़बान सदर ने कहा कि दोनों मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं, दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। मसले कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उनके शुक्रगुजार हैं। गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। दोनों मुल्कों ने तवानाई, कानकनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। मुश्तरका इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मनसूबों और दो तरफ़ा सरमायाकारी के ज़रिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने का इरादा किया। जनूबी एशिया में अमन एटमी खतरात में कमी और तवाज़ुन से मुमकिन है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल मकालमे और ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में उभरती टेक्नोलॉजीज़ के दौर में एटमी फैलाव के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमरीका, कनाडा और यूरोपीय इदारों के माहिरीन और दानिशवरों की भी शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। कहा, चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शद से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रुकुम की फ़ौरी अदायगी की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी फ़ंड से कराची कोयटा N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त भी की। अटलांटिक काउंसिल तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत अमरीका से तिजारती खसारे को हल करने के लिए तामीरी बातचीत करना चाहती है। एक आला सतह वफ्द के दौरे की तवक्को है। इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, अमरीका से टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार में इजाफे के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की इदारा जाती सरमायाकारों से भी मुलाकात। डॉयचे बैंक के वफ्द और मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकातें। के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। PTI की गलत पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान उस मुकाम तक पहुंचा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौजूदा हालात का शिकार गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असल हालत में बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबरें फैलाई गई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग, 28 सयाह हलाक, 12 जख्मी। भारतीय हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह और भारतीय बहरिया का ऑफिसर भी शामिल हैं। गैर मुल्कियों का ताल्लुक इटली और इसराइल से है। केरला हाईकोर्ट के 3 जज हमले में महफूज रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरा सऊदी अरब मुख्तसर करके वापस रवाना हो गए। मकबूजा कश्मीर की सियासी और मजहबी जमातों की आज वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। मकबूजा वादी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े पर इजहार अफसोस। मीर वाइस उमर फारूक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से मज़म्मत।
अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन। अमरीकी सदर ने मकबूजा कश्मीर हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्रंप ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। हिमायत और हमदर्दी वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय अवाम के साथ है। हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा कि पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चेटी सिंह पूरा कत्लेआम जैसा वाकया है। भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं और भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। एक पैगाम में मशाल मलिक ने कहा कि भारत ने साल 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब भारत के दौरे पर मौजूद अमरीकी नायब सदर JD वेंस को गोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि माजी में भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी के वाक़यात में खुद मुलविस रही हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में टारगेट किलिंग के वाक़यात में भी मुलविस है। कुलभूषण का बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस होना इसका वाज़ेह सबूत है। आलमी बरादरी अब भारत की इल्ज़ाम तराशी पर यकीन नहीं करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अपने बयान में कहा, पोप फ्रांसिस गजा के लोगों, तारिकीन वतन, मेहनत कशों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। पोप का इंतकाल उन तमाम लोगों का नुकसान है जिनके लिए वो आवाज़ बुलंद करते रहे। खुदा की नेमतों से पोप का इजहार मोहब्बत उनके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ से मज़ीद वाज़ेह हुआ। हमदर्दी और उसूल पसंदी जैसी खूबियाँ उन्हें दिलों में जिंदा रखेंगी। सिंध और पंजाब के जनूबी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू, मीरपुर खास 43, कराची 41, लाहौर 38, पेशावर इस्लामाबाद 35, मुजफ्फराबाद 33, जबकि कोयटा में 25 और गिलगित में 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ले गए चीज को कि पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, इसलिए इन्हें इस प्रोजेक्ट को वापस लेना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा। अगर कंसेंसस डेवलप कर सके, अगर हमें कन्विंस कर सके तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से तो नहीं होगा ना कि आप सिर्फ टाइम गेन करें और चीजों को और खराब करते जाएं। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने कुछ वज़रा ने दी हैं। हमारे पास इनफिनिट कैपेसिटी है, हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, हम गिराना नहीं चाहते। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राजी होंगे, इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमें इस मकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत ख़राब कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि यह मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं। वफाकी हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मंसूबे पर अभी काम नहीं चल रहा, सिंध हुकूमत इसको रुकवाने में कामयाब है। बजाय आप इस तरह के नारे बुलंद करने से। मिनिस्टर साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से सर मैं ये पेन सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है।
नहरों की तामीर के खिलाफ सेनेट में एहतजाज, पीटीआई की नारेबाजी, जेयूआई के साथ मिलकर चेयरमैन डाइस के सामने धरना दे दिया। शोर हंगामे पर वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ को हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी। तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने लगाए, पीपल्स पार्टी को मिल बैठकर बात करने की पेशकश की। पीपल्स पार्टी के अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट, पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज की पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। कोरम पूरा न होने पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। ऐवान से वॉकआउट के बाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत को वार्निंग, कहा बात बहुत आगे निकल चुकी, आप सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे, हमें दीवार से लगाएंगे तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। शेरी रहमान का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। एएनपी के सदर अहमद वली खान की भी हुकूमत पर तनकीद, बोले आप में बात सुनने की हिम्मत नहीं तो ऐसी कानून साजी नहीं चल सकती। नहरों के मामले पर सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्ला और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत, कहा सड़कें ब्लॉक करने से मुल्क और आवाम का नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत सिंध इस बात को यकीनी बनाए कि K4 पानी मंसूबे की तकमील के बाद टैंकर माफिया का खात्मा हो और पानी बराह रास्त शहरियों के घरों तक पहुँचे। कराची वाटर सप्लाई की निगरानी के लिए कायम कमेटी के पहले इजलास में गुफ्तगू, कहा मंसूबों के डायरेक्टर्स मुकम्मल टाइम लाइन्स फराहम करें ताकि बजट असल पेश रफ्त के मुताबिक जारी हो। नवाब शाह में कौम परस्त जमातों का रेलवे ट्रैक पर धरना, मुख्तलिफ ट्रेनों को रोक लिया, कुछ देर बाद धरना खत्म, ट्रेनें रवाना। वफाकी हुकूमत का वकला बरादरी से राब्ता, मुज़ाकरात की पेशकश। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा कि वकला बरादरी से मुज़ाकरात के लिए बबरलू जा रहा हूँ, वकला से मुज़ाकरात करेंगे, वज़ीर आज़म का पैगाम देंगे, अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल करेंगे। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान और कासिम खान 6 घंटे से ज़ायद इंतजार के बाद गोरखपुर नाके से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, एमएनए शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोके रखा। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई, बैकडोर कोई बात नहीं, इनफरादी सतह पर कोई बात करता है उसका नहीं पता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलाकातों पर इंतजामिया से पूछा जाए क्यों इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, अदालत को चाहिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। जब तक अलीमा खान, मेरी और नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात नहीं होती तमाम बातें हवा में हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि बानी की सेहत अच्छी है, उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की जरूरत मुल्क और अवाम को है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बताया है कि उनकी पार्टी ने पीटीआई से इत्तेहाद से माजरत कर ली है, लेकिन पार्टी के अंदर इशू टू इशू ताउन करेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय पाया था कि एक दूसरे को बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। तहम पीटीआई के अहम रहनुमा आजम स्वाति ने बातचीत का इतराफ़ कर लिया, जिसके बाद इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा। जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 महीने पहले बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान को मुसलसल पैगामात भेजे कि पीटीआई और जेयूआई एक इत्तेहाद की शक्ल में एक ही पेज पर आ जाएं। इस पैगाम को जेयूआई ने वेलकम किया, मगर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई को भिजवाए जो बाहमी एतमाद के लिए ज़रूरी थे, मगर हमें उसका जवाब ही नहीं मिला। वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाले 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस और
कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ड्राइवर के वर्क वीज़ों पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुलजमान ने ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट के जरिए 6 से 7.5 लाख रुपए में हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस कराची क्लिफ्टन ब्रांच से जारी शुदा जाहिर किए गए थे। दोनों कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच गए ही नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्वेटा प्रेस क्लब में सियासी जमातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ज़िले इंतजामिया से इजाज़त लेने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने 27 अगस्त 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़िले इंतजामिया से पेशगी इजाज़त लेने की शर्त आयद की थी। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाज छठे रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मअतल, ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोटकी में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जामशोरों में शहरियों का गदा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठरी मीरवाह में शटर डाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, खंबर शहदाद कोट, हैदराबाद और सागढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, साइलिन परेशान। पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बिल और पंजाब एसेट कंट्रोल बिल कसरत राय से मंजूर। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि वफाक के फैसले के बाद अब कोई सूबाई हुकूमत न तो गंदम की कीमत का तयन करेगी न ही खरीदेगी। ऑपोजिशन का गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न करने के खिलाफ ऐवान में एहतजाज। असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सिद्धू ने कहा कि गंदम की खरीदारी के लिए फ्री मार्केट का निज़ाम तमाम सूबों में राइज हो चुका है। हुकूमत पंजाब ने गंदम काश्तकारों के माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ कराया है। नए निज़ाम के तहत 4 माह तक गंदम को गोदामों में स्टोर करने की सहूलत मुयस्सर होगी। पंजाब और सिंध में गंदम की फसलें जलने के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट। काश्तकारों के लाखों रुपए डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर वाक़यात सुलगती सिगरेट, माचिस जलाने, फसलों की बाकियात जलाने और लापरवाही के बायस पेश आए। लोधरा में 2 हफ्तों के दौरान गंदम की फसल को आग लगने के 30 वाक़यात पेश आए। चीचावतनी में 20 एकड़ और सरगोदा के गांव कमालिया में 11 एकड़ गंदम राख हुई। शकरगढ़, डीजी खान, बहावलपुर, हाफिजाबाद, लैया, जहानिया, विहाड़ी में भी फसलें जल गईं। पडीदन में 2 और नौशहरों फिरोज में 5 एकड़ पर काश्त की गई फसल जल गई। कराची के इलाके सुपर हाईवे वजीर गोट में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, नौजवान जाम बहक। कोलंगी बिलाल कॉलोनी पार्क के करीब खातून गोली लगने से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को सर में पीछे से गोली लगी है। मकतूला की पार्क में आने की CCTV वीडियो में खातून को मोटरसाइकिल पर बैठे देखा जा सकता है। खातून की शनाख्त 26 साल की सपना अनीस के नाम से हुई है। आबाई ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। मलीर में मनगोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू दीवार से जा टकराई। हादसे में नौजवान जाम बहक। नागन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक हो गया। कसूर के थाना गंडा सिंह वाला की हवालात से कत्ल के मुलजिम इरफान के फरार होने पर SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत आज सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल की जाएगी, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बेसिलिका में अदा की जाएगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा।
इसराइल की गजा में अस्पतालों और पनाहगाह बने स्कूल्स पर बमबारी, कम अज कम 32 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जाफा स्कूल पर हमले से आग लग गई। इमदादी कारकुनान को 10 लाशें मिली हैं। जबालिया में जख्मियों और लाशों के निकालने के दौरान घर पर दूसरा हमला, फलस्तीनी सिविल डिफेंस के 2 अरकान जख्मी हो गए। अल-मुआसी के खैमों में बमबारी से भी 10 फलस्तीनी झुलस कर शहीद हुए। मलबा हटाने और जख्मियों को निकालने वाली भारी मशीनरी भी तबाह कर दी गई। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह हुआ या नहीं, इसराइली हुकाम गैर यकीनी का शिकार। ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया। ट्रंप का यूएसएड प्रोग्राम को महकमा खारजा में जम करने का फैसला। यूएसएड के मुतादिद फंक्शंस को इलाकाई ब्यूरोज के तहत कर दिया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि महकमा खारजा में कुछ बेकार समझे जाने वाले दफातर और अमरीकी कौमी मफादात के मुनाफी कुछ प्रोग्राम्स ख़त्म करेंगे। तामीर नौ से अमरीकी महकमा खारजा को निचली से ऊपरी सतह पर ब्यूरो से लेकर सिफारत खानों तक तक़वियत मिलेगी। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को मकानात और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जॉसपेन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मनसूबा कोई गैर मामूली बात ना होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ने इस मुजवज़ा मनसूबे को रोकने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। 1000 मकानात पर मुश्तमिल ये मनसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। मनसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है ये कोई जुर्म नहीं है। गवर्नर का रद्द अमल देख कर लगता है जैसे कोई 9/11 हो। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। ट्रंप की जानिब से फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी। उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन तनाज़ा इतना पेचीदा है कि फौरी जंग बंदी का हुसूल मुमकिन नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते मॉस्को जाएंगे। मुस्बत समत में आगे बढ़ने के लिए पुरुमीद हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप ने रूस के ज़ेर कब्जा क्रीमिया के इलाके को रूस का हिस्सा तस्लीम करने की तजवीज़ दे रखी है। हमें न्यू जनरेशन को चैट जीपीटी या सोशल मीडिया के साथ साथ बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनमें एक शौक़ पैदा करना चाहिए कि उनका रुझान बुक्स की तरफ बढ़े। तो का मकसद यही था बनाने का लाइब्रेरी की तालीम हासिल करके अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करके अच्छे शहरी बनने का अपने अंदर अज़म पैदा करें। आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में किताब दोस्ती में जुड़े दोस्तों ने किताब घर के नाम से लाइब्रेरी कायम की। कहते हैं कुतुब शख्सियत निखारती और जहन खोलती हैं। डिजिटल दौर में भी किताब की अहमियत बरकरार है। HPL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की पहली कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। सुल्तान्स ने 5 विकेट पर 228 रन बनाए। यासिर खान ने 87, इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 9 विकेट पर 195 रन ही बना सके। सिकंदर रजा के 50, सैम ब्लिंक्स के 43 रन। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलने के बाद मुल्तान से लाहौर पहुंच गई है। लाहौर कलंदर्स कल से लाहौर में होम मैचेस का आगाज करेंगे। और सऊदी अरब में ब्यूटी वर्ल्ड नुमाइश का आगाज हो गया, जिसमें 40 ममालिक की 400 से ज़ायद कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं।